हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग ओम का नियम तथा इसका सत्यापन करना सीखेंगे, वो भी चुटकों में। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बने जो ओम का नियम तथा इसका सत्यापन नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से ओम का नियम तथा इसका सत्यापन कर पाएंगे। और क्लास 10 वाले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आने वाले जेक 2024 में आप 5 नंबर से चूक जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ओम का नियम क्या है, तो ये आपको एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें, तो आपको एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है, इससे जाने से पहले हम बेसिक चीजों को सीखेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक चालक है। चालक बोले तो तार है। ठीक है, अब इसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो, ना इसको हम लंबा करें, ना इसको हम गर्म करें, ना ही इसको हम ठंडा करें, इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, और ये सिरा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, परिभाषा के रूप में लिखेंगे। तो हमने क्या लिखे कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, जज साइमन ओम के नियम के अनुसार, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ये क्या है, चालक है, इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये चालक, ये सिरा और ये सिरा के बीच उत्पन्न विभवांतर बोले तो V, तथा इसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होती है। V समानुपाती I। ठीक है, तो V बराबर, समानुपाती का चिन्ह को हम हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, I है, I लेके। ठीक है, तो V बराबर हम लिख सकते हैं कि IR, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो V, अब ये I क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे कि जहां R एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, अब V क्या है, विभवांतर है। ठीक है, और I क्या है, यहां पे धारा है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि ओम का नियम क्या है, तो आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है। आपको एग्जाम में 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका हम सत्यापन हम कैसे करते हैं। तो ओम का नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक चित्र बना लिए। ये क्या है, कुंजी है, ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, एमीटर है, ये क्या है, विभवांतर है, और ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, जब यहाँ पे हम 2 वोल्ट के बैटरी को रखते हैं और एमीटर से माप के देखते हैं, तो आगे परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब 2 वोल्ट की बैटरी को रखते हैं तो आगे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी जगह पे हम 2 वोल्ट की जगह पे 4 वोल्ट की बैटरी को रखते हैं और हम एमीटर से हम माप के देखते हैं, तो आगे परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब 4 वोल्ट की जगह पे हम 8 वोल्ट की बैटरी को रखते हैं और एमीटर से माप के देखते हैं, तो आगे परिपथ में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब ये तो सारणी तैयार हो गया। अब इसे को क्या करना, ग्राफ में दिखाना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिए। 1 से स्टार्ट है, 1 से 4, 1 2 3 4। इधर लिखेंगे धारा, बोले तो आई, ठीक है। 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 8। इधर लिखेंगे विभवांतर, बोले तो V, ठीक है। अब यहां पे क्या है, धारा 1, तो 1 कहां पे, यहां पे, और विभवांतर क्या है 2, तो 1 को डॉट डॉट करते हुए इस तरह से हम लेके जाएंगे, और विभवांतर 2 डॉट डॉट करते हुए इस तरह से लेके जाएंगे, तो मिलेगा कहां, यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, धारा 2, तो धारा 2 इस तरह करते हुए सीधे लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, विभवांतर 4 डॉट डॉट करते हुए आगे मिलाना है, ठीक है। टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, धारा 4, अब विभवांतर क्या है, 8 है, अब इसको क्या करना है, मिला देना है। मिलाने के बाद एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ये क्या है, एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसे स्केल से बनाना, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। अब ये चित्र में जो सारणी में और जो ग्राफ में हमने काम किया, उसी चीज को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखे कि ओम का नियम को सत्यापन करने के लिए परिपथ में क्या क्या लिए थे, 2 वोल्ट का बैटरी लिए, इसके बाद 4 वोल्ट का बैटरी लिए, इसके बाद 8 वोल्ट का बैटरी लिए। उसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखी कि बैटरी को बारी बारी से परिपथ में लगाकर प्रवाहित धारा के मान को एमीटर से माप कर सारणी में लिखे, माप कर सारणी में लिखे, ये सारणी में लिखे, ठीक है। तथा प्रत्येक स्थिति में हमने यह पाया कि धारा I आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होती है, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। अब ये ग्राफ पे देखिए, ये क्या है, एक सरल रेखा हमें प्राप्त हुआ। तो हमने क्या लिखी कि अतः धारा I तथा विभवांतर V का ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। यहां तक आपको लिखना है। ये हो गया ओम का नियम का सत्यापन। आराम से आप लोग 5 नंबर उठा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।